नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान का टोंक जिला इस बार किसी सियासत की वजह से चर्चा में नहीं है भाई साहब। इस बार कुछ अलग ही चर्चा है, जिस वजह से टोंक जिले की बातचीत हो रही है। यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चौंका दिया, बल्कि आस्था और तर्क के बीच एक बार फिर से नई बहस को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि बैरवा समाज में जन्मे एक 8 साल के बालक ने खुद को पिछले जन्म में राजा मानसिंह होने का दावा कर दिया है। परिवार की माने तो ये मामला तब शुरू हुआ जब बच्चा महज 2.5 साल का था। उस उम्र में जब बच्चे ठीक से बोलना सीख रहे होते हैं, उसने अपने व्यवहार से सबको हैरान करके रख दिया। परिजनों का कहना है कि बच्चे ने घर का सामान्य खाना खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया और खुद को राजपूत बताते हुए अलग पहचान जताने लगा। शुरुआत में तो इसे बाल सुलभ जिद समझा गया, लेकिन समय के साथ उसकी बातें और भी स्पष्ट और हैरान करने वाली होती चली गई हैं। बच्चा बार बार खुद को आमेर का राजा बताता है और अपने पिछले जीवन से जुड़ी कई बातें दोहराता रहता है। उसकी इन बातों ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में कौतूहल का माहौल बना दिया है। लोग दूर दूर से इस बच्चे को देखने और उसकी बातें सुनने पहुंच रहे हैं। आप सुनेंगे तो देखिए, सुनिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से राजा मान सिंह जी के पास आ चुके हैं और इनकी जीवनी के बारे में हम जानते हैं कि आपने किस किस के साथ युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच आपने युद्ध लड़ा। और अकबर आपके क्या लगते हैं? अकबर फूफा जी। अकबर आपके फूफा जी लगते हैं। तो दोस्तों, मैं जब यहाँ आया था तो मुझे नहीं लगता था कि ये एक सही में पुनर्जन्म की कहानी है। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे सच में यहाँ विश्वास हुआ कि एक छोटा सा बच्चा इतनी सारी चीजें कैसे बता सकता है। और ये आज ही नहीं, लगभग 2.5 साल से ये सारी चीजें बता रहा है। मैंने गाँव में भी पूछा बहुत सारे लोगों से, तो उन्होंने यही कहा कि आज ही नहीं, लगभग 2.5 साल से ही अपने चमत्कार दिखा रहा है और अपनी मान सिंह की कहानी सुना रहा है। तो आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सही है या गलत है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब विशेषज्ञों की अलग अलग राय आने लगी तो कुछ इसे पुनर्जन्म की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं मनोवैज्ञानिक इसे बच्चे की कल्पना, परिवेश और सुनी सुनाई कहानियों का एक मिला जुला असर मान रहे हैं। फिलहाल ये मामला आस्था और विज्ञान के बीच खड़ी उस पुरानी बहस को एक बार फिर से जिंदा कर रहा है। क्या वाकई पिछले जन्म की यादें संभव हैं या सिर्फ दिमाग की एक रहस्यमयी परत है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप जरूर बताइएगा, अगर आप टोंक से हैं, मिले हैं इस बच्चे से, तो क्या लगता है आपको? पुनर्जन्म की कहानी सच है या फिर ये मासूम की एक कल्पना मात्र है? लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।